अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक रिएक्शन मैप को दिख रहा होगा ना यहाँ पे आपको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे को देखो कि यहाँ पे क्या है। मेरे पास सबसे पहले क्या है, एल्केन है। एल्केन है। एल्केन के दो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ठीक है। एल्केन के भी दो रिएक्शन होते हैं। एक एल्केन की ये क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग के जरिए एल्केन वो कन्वर्ट होता है इनटू एल्कीन। एल्केन चेंज होता है इनटू एल्कीन। तो ये क्रैकिंग दो टाइप की होती है। मुझे जो यहाँ पे दी हुई है, वो ऊपर वो है ये कैटलिटिक केस में। कैटलिस्ट ये ये सही है। ये कैटलिटिक ये क्रैकिंग है। ये कैटलिस्ट यूज होता है। और जो नीचे वाली दी हुई है ये है थर्मल। ये कौन सी है? ये है थर्मल क्रैकिंग। ठीक है। इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा देखो, इसी तरीके से फिर ये हेल्केन की क्या होता है। एल्केन की मेरे पास होती है फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, ये आप सबको ये याद होगा, ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होती थी। ठीक है। इसको मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हेल्केन और एल्केन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आता है। उसके बाद मतलब वो मसले होते हैं, उससे पहले तो हर स्टूडेंट को आता है। एल्केन और एल्केन क्या होता था इसमें। इनिशिएशन होता था, प्रोपगेशन का स्टेप होता था, देन ये टर्मिनेशन का स्टेप होता था। इसमें वो क्या होता था, जो हमारे पास ये हेलोजन है वो टूटता था इनटू Cl और Cl। अगर जैसे फर्स्ट करो, अगर मैं CH4 के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ तो प्रोपोगेशन में क्या होता था, ये फ्री रेडिकल। ठीक है। यहाँ सारे एक एच रिमूव करा के HCl को बनता था। और बाकी जो उसने एच आता है ये फिर रेडिकल को रिमूव कराया तो ये बाकी क्या रिमेनिंग आता था, फ्री रेडिकल CH3। अब ये फ्री रेडिकल CH3 जो है चेंज होता है Cl2 में। और ये एक इस Cl2 का ये ClCl है ना, एक Cl इसके साथ ज्वाइन होकर इसको चेंज कर देता था CH3Cl। और बाकी एक Cl क्या बच गया एज फ्री रेडिकल। इस तरीके से अब ये चेन चलती पर जाती थी जब तक सारे के सारे मेरे CH4 रिमूव ना हो जाए, वो CCl4 में चेंज ना हो जाए। इसी तरीके से क्या था, टर्मिनेशन क्या होती थी। देखो, टर्मिनेशन में एक बात को याद रखना, टर्मिनेशन का तो मतलब है कि कितने वो तरह से जो हमारे फिर तो रेडिकल है वो हैंड अप हो सकते हैं। यानी रिएक्ट वो कर सकते हैं, कितने वो तरीकों से फिर रेडिकल हैंड अप हो सकते हैं। सही है। यानी क्या मतलब मेरे पास यहाँ पे फिर रेडिकल को कौन कौन से Cl है। यानी Cl आपस में रिएक्शन करके Cl2 फॉर्म को कर सकते हैं। इसी तरीके से Cl और CH3 फ्री रेडिकल जो यहाँ पर वो बन रहा है, ये आपस में रिएक्ट को कर सकते क्या बना सकते हैं, CH3Cl जो बन रहा है। और इसी तरीके से दो CH3 फ्री रेडिकल भी आपस में रिएक्ट को कर सकते हैं। और क्या वो बना सकते हैं, C2H6। ठीक है। ये था मेरा एल्केन के दो ही रिएक्शन थे। वो कंडीशन क्या होती है उसमें, यूवी लाइट यूज करते हैं। और इस रिएक्शन का नाम होता है होमोलेटिक फिजन। फिर रेडिकल की सब्स्टिट्यूशन तो है, फिर रेडिकल तो इसको वो बोलते हैं जो यहाँ पे हो रहा है फॉर्म Cl। ठीक है। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा देखो, इसी तरीके से अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा वो पोर्शन है ना रिएक्शन का, वो है एल्कीन का। किसका है, एल्कीन का। देखो, एल्कीन में एक ही वो रिएक्शन होता है, उसका नाम है नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। वरना वैसे इसमें ये एक और ऑक्सीडेशन भी होती है। ठीक है। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन में तो क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है इथीन। इथीन दिया हुआ है। अब मैं अगर इसका रिएक्शन Br2 से कर रहा हूँ, तो किससे कर रहा हूँ, Br2 से। तो ये Br जो है दोनों वैलेंसीज पर आके इसकी ऐड हो जाता है। ठीक है। अगर मैं इसका रिएक्शन H2 के साथ कर रहा हूँ, H2 के साथ, तो क्या होगा, इसकी दोनों वैलेंसीज पर H और ये H आ जाएगा और इसको वापस एल्केन में चेंज कर देगा। लेकिन इस रिएक्शन को हम वो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम निकल या प्लेटिनम को कैटेस यूज करते हैं और खाली H आ रहा है, तो उसको रिडक्शन भी हम बोलते हैं। फिर रेडिकल तो सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो इस रिएक्शन को वो बोलते हैं साथ। रिडक्शन भी इसको वो बोलते हैं। ठीक है। इसी वो तरीके से यहाँ पर मैं ये Br2 के साथ रिएक्शन करता लेकिन Br2 अपनी ओरिजिनल कंडीशन में था। लेकिन अगर मैं Br2 एक्वस के साथ कर रहा हूँ तो अब मेरे पास उस सॉल्यूशन में क्या होगा, Br होगा। इसी वजह से मेरे पास एक OH भी होगा। Br भी होगा और ये OH भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पर आता है Br और दूसरे पर आता है OH। और ये जिसमें वो दोनों वो भी आ रहा है, अगर मैं BRE एक्वस के साथ कर रहा हूँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
तो एक सी पे आता है Br, दूसरे पे आता है OH, ये होता है मेरा मेजर प्रोडक्ट। अगर इसमें भी तो दोनों पे वो Br आ रहा है तो वो होता है माइनर। हमें लिखना क्या होता है, मेजर। सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं तो किसके साथ, इसी तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन यहाँ पे कर रहा हूँ H2O के साथ ना, मैं H2O के साथ तो करता हूँ, लेकिन यहाँ में वो कंडीशन वो क्या देता हूँ, H3PO4। सही है। तो और ये इसको हीट करता हूँ तो ये चेंज हो जाता है एल्कोहल में। इसका जो एक वो कार्बन है उसके ऊपर आता है ये H2O, ये है ना, अगर मैं H2O कर रहा हूँ तो OH और H, ये OH माइनस और H प्लस होगा। तो एक वो कार्बन पे मेरे पास आएगा OH, और दूसरे पे आएगा H। सही है। तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसी वो तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ वो किसके साथ, किसी हैलाइड आयन के, हेलोजन हैलाइड के साथ, यानी HCl के साथ या HBr के साथ, तो एक पे ये H आ जाएगा, दूसरे पे Cl या Br आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है मेजर और माइनर ये प्रोडक्ट की। तो ये जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज करती है, वो क्या है, इसको तो गौर से सुनना, वो आती है ये प्रोटीन में। जिस तरह फर्स्ट करो मैंने प्रोटीन वो बनाया, CH3CH2। अब मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ। अब अच्छा, अभी पहले इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूँ, मैकेनिज्म पेपर में बनाने के लिए आता है, ठीक है। अभी मैं अगर इसका रिएक्शन कर रहा हूँ, फर्स्ट करो Br से, किससे कर रहा हूँ, Br से। तो क्या होता है, ये जो मेरा पाए वो बॉन्ड है वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो जाहिर सी बात है, इसके इलेक्ट्रॉन को जब रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ पे जाएंगे, इस वाले Br की तरफ आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाले वो Br की तरफ आएंगे तो इस वाले Br पे वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पर नेगेटिव। और ये वाला Br है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होते हैं वो पार्शियल नेगेटिव वेव को बन जाता है, ठीक है। और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन वो कम होते हैं वो पार्शियल पॉजिटिव तो वेव को बन जाता है। लेकिन फिर से वो बता रहा हूँ, ये हमने तो कैसे किया है, ये हमने इस तरीके से किया है कि हमने ये जो मेरे पास डबल बॉन्ड का पाए सिस्टम था, उसने क्या किया, ये डबल बॉन्ड ने इसको, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस Br की वो तरफ आ गए, इस Br की तरफ आ गए। तो इस तो Br के ऊपर जब इसकी वो तरफ ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन का वो ये ज्यादा आ जाएंगे तो इसके ऊपर तो चार्ज आ जाएगा पार्शियल पर नेगेटिव। और जिसकी तरफ से दूर वो चले गए, इससे दूर गए, तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल ये पॉजिटिव, और जिसकी तरफ आया उसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पर नेगेटिव। अब एक बात याद तो रखना हमेशा, हमें एक चीज वो कंफ्यूज करती है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। देखो, ये जो पार्शियल पी नेगेटिव चार्ज है ना, ये हमें बता रहा है कि ये Br जो है, ये जो Br है, ये जो Br है ये वाला, इसके ऊपर पार्शियल पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ये ऑलरेडी खींच रहा है। तो जब ये Br2 टूटेगा इंटू Br, तो मेरा ये वाला जो Br है ये मेरे पास बन जाएगा Br न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला Br बनेगा Br इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो ये ऑलरेडी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, और ये क्या वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला जो Br है ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो उसमें ये वाला चक्कर होता है, ये वाला Br क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब होता क्या है, जो मेरे पास CH ग्रुप होता है ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के ऊपर पुश करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या चक्कर है, ये ये वाला कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन इस वाले पर अपने इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, ये वाला इसके ऊपर वो पुश कर रहा है। और जो मेरे पास वो पाई सिस्टम होता है वो तो ऑलरेडी एक वीक सिस्टम होता है जो किसी ये बॉन्ड के अंदर पर नहीं आता। तो वो क्या करता है, वो ऑलरेडी ये एक दूसरे के ऊपर को फेंक रहे होते हैं। तो यहाँ से ये वाला Br ये अपॉर्चुनिटी को देखता है, और इन दोनों में से अब मैं एक चीज बताता हूँ, इसका प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो मेरे पास Br+ है, ये क्या करता है, अ, ये वाला कोई भी एक वो कार्बन बोल दो, लेट से ये वाला कार्बन क्या करता है, जो पाई वो सिस्टम है ना, ये वाला जो पाई सिस्टम का बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वो Br के साथ शेयर कर लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वो Br के साथ शेयर कर लेता है।
क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस वो Br के साथ शेयर कर लेता है। तो जब वो इस Br के साथ शेयर करेगा ना, तो यूं करके सिचुएशन वो बन जाएगी CH3, CH, Br, और ये हो गया CH2। अब क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये खुले जाता है, ये वाला सी खुले जाता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को कम हो जाएगा, तो इसके पास इसके ऊपर पार्शल, सॉरी परमानेंट ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। अब जो मेरा ये वाला Br था न्यूक्लियोफाइल वाला, ये तो रह गया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल वाला Br क्या करेगा, अपना वो लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और CH2Br। ठीक है। ये तो था जब दोनों सेम हो, यानी H2 हो या Cl2 हो या Br2। अब इसमें एक कंडीशन आती है, अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ लेट से HBr के साथ, किसके साथ कर रहा हूँ, HBr के साथ। तो जो HBr होता है उसमें तो ऑलरेडी क्या होते हैं, पार्शियल चार्जेस होते हैं। इसके ऊपर पार्शियल पर नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिफरेंस। अब इसमें एक बनता है मेजर मेजर प्रोडक्ट और एक बनता है माइनर प्रोडक्ट। ये क्या होता है, अब एक सवाल है कि भाई पहले तो ये H ऐड होगा। अब जो H ऐड होना है तो वो ये वाले वो कार्बन पे होगा या ये वाले वो कार्बन पे होगा। तो यही आ रहा है ना सवाल, कि जो H ये हेड होना है, ये वो कौन से कार्बन पे होगा, ये वाले वो कार्बन पे होगा या ये वाले वो कार्बन पे होगा। अब इसका हल हमने कैसे वो निकाला है, अब वो बताता हूँ आप लोगों को। सही है। अब मेरे पास दो ये कंडीशन है। एक वो कंडीशन क्या है, अगर एच ये वाले Br पर ये हेड हो रहा है, तो क्या होगा, अगर ये वाले Br पे और ऐड ही है कंडीशन 1, तो ये इस वो तरीके से आ जाएगा, CH3, CH, Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। फिर जो मेरा ये Br3, जो Br, अच्छा सॉरी, ये मैंने Br लिख दिया हेज के बदले, है ना, यहाँ पे हेज आएगा, ठीक है। मेरा एज यहाँ पर हेड आ जाएगा। तो अब जो Br जो है न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर लेगा। ये सही है इस तरीके से। समझ में आ रही है तो मेरी बात, क्या नहीं आ रही। सही। अच्छा देखो, और ये एक और इसकी ये पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये Br जो है, तो ये एज यहाँ पे आ जाए। अगर एज यहाँ पे आएगा तो क्या बना देगा, एज अगर यहाँ पे आता है तो ये बना देगा, ये इसको बना देगा, और ये करके CH3 हो गया। अब जो Br का न्यूक्लियोफाइल है वो इसके साथ लोन पे शेयर करेगा। अब एक सवाल आता है मेरे पास कि ये था 1 और ये था 2, इन दोनों में से मेजर ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है ऊपर वाला, ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है। देखो एक चीज पे वो गौर करो, ये जो मेरे पास कैटायन बन रहा है, ये प्राइमरी पे कैटायन है, ये प्राइमरी कैटायन है। क्या मतलब, अगर मैं देखूं तो भाई ये जो मेरा ये कैटायन है, इस पे दो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रो को कार्बन ग्रुप यानी हल्काइल ग्रुप अटैच है, ऐसी है ना। यानी ये है C2H5, फिर C, फिर दो H अटैच है और एक ये प्लस चार्ज है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास प्राइमरी कैटायन। ये क्या है मेरे पास, प्राइमरी कैटायन। ठीक है। और जो मेरे पास यहाँ पे दिया गया है, ये इसको मैंने मेजर ये प्रोडक्ट को बोला है, ये मेरे पास सेकेंडरी कैटायन है। ये कौन सा है, सेकेंडरी। अब एक सवाल आता है, ये सेकेंडरी कैसे है? भाई सेकेंडरी ऐसे है, फिर ये वाला वो कार्बन है, इससे दो अल्काइल ग्रुप अटैच है,
इसके पास एक हाइड्रोजन है और दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, यूं करके CH, CH3, एक ये रहा और एक CH3 ये रहा, और ऊपर प्लस चार्ज। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी कैटाइन। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी ये कैटाइन। हालांकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ये बड़ा है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब होता क्या है, अच्छा इसी तरीके से एक टर्शरी एक ये कैटाइन को बनेगा, वो कैसे होगा, अगर यहाँ पर तीन CH3 वो आ जाए तो ये बन जाएगा वो टर्शरी। अब जो हमारे पास वो बनती है ना, टेबल बनती है, जो ये प्रायोरिटी वो लिस्ट बनती है, वो उसके ऊपर तो बनती है कि सबसे ज्यादा वो स्टेबल होता है वो टर्शरी कैटाइन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी क्या बनेगी, ये कैटाइन की सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी। देन उसके बाद आता है सेकेंडरी। देन उसके बाद आता है प्राइमरी। सही है। तो वो क्या होता है, जहां पर वो टर्शरी कैटाइन वो बन रहा होगा, वो सबसे वो स्टेबल होगा, तो उसका रिएक्शन मेजर होगा। ठीक है। जहां पर सेकेंडरी को बन रहा होगा, ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरफ बन रहा है वो प्राइमरी और एक तरफ बन रहा है सेकेंडरी। तो जहां पर ये प्राइमरी बन रहा है, वो मेरा लेस स्टेबल कैटाइन है। रीजन क्या होता है, इसके इसके पास एक ही CH3 आ रहा है ना, तो एक ही ये अल्काइल ये ग्रुप आ रहा है। तो जो ये एक अल्काइल ग्रुप है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने क्या बात ये बताई थी कि CH वो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन ये रिपेलेंट होता है, वो दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंकता है। तो यहाँ से वो क्या कर रहा होगा, सिर्फ एक ही ये हल्काइल वो ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो पुल कर रहा होगा। यहाँ पर क्या है, ये दोनों CH3 इसके ऊपर जो बीच वाला ये कैटायन है, कैटायन वाला वो कार्बन है, क्या करें इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो रहा है। अगर मैं वो टर्शरी को देखूं तो वो टर्शरी में तीन CH3 है, तो तीनों CH3 क्या कर रहे हैं, बीच वाले ये कैटाइन पे अपना इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं। तो ये और ज्यादा ये स्टेबल हो रहा है। सही है। सर तो इसको जितनी, सर इसको हाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं ना? हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से ये हेटू में आता है। हाँ ठीक है। ठीक है, जो बच्चे अभी ये एक्सेल वो दे रहे हैं, तो उनको इस चीज के बारे में पता होगा, लेकिन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से आपके कोर्स में यूज नहीं वो किया गया है। कुछ टीचर्स को करा देते हैं, मैं भी यही कराता हूँ ज्यादातर। अगर आप तो देखोगे ना तो मार्किंग स्कीम में, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये ग्रुप के नाम से इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यानी जो खुद को ये पॉजिटिव करे और वो दूसरे को नेगेटिव ये तो करें, इसको बोलते हैं ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और ये एक होते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी जो अपने आप को नेगेटिव करें और दूसरे को पॉजिटिव करें, इस तरीके से। सही है। तो ठीक है। अगर आपको वैसे ये तो समझना है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो नेगेटिव इंडक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराते हैं दूसरे से। ठीक है। अच्छा ये चीज आ गई, ये चीज आ गई कुछ समझ में, ठीक है, कि ये माइनर क्या होगा मेजर क्या होगा। ठीक है। इसी तरीके से अब ये ऊपर आते हैं। ठीक है। अब ये HCl और ये HBr की ये बहस हो गई वो खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन की ऑक्सीडेशन होती है। एल्कीन की ऑक्सीडेशन भी एक तो मसला है। मसला क्यों है, क्योंकि जब हम इसकी एक तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन करते हैं जो यहाँ पे दी गई है, ये क्या दी है हमें, ये कोल्ड वाली दी गई है। कोल्ड वाली में क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, कोल्ड ये केमोनोफोर के साथ डबल बॉन्ड टूटता है, और दोनों पे OH OH आ जाता है, दोनों पे OH OH आ जाता है। ठीक है। असल में आना तो इसके ऊपर ये ऑक्सीजन होता है, लेकिन देखो जैसे कि अगर मैं वो कोल्ड के साथ कर रहा हूँ, तो ये मेरा डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, डबल बॉन्ड वो टूट गया। डबल बॉन्ड टूटा तो दो तो इसके साथ ये हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन है, तो अब वैलेंसी कितनी ये वेकेंट हो गई, एक एक वैलेंसी वेकेंट हो गई है, एक एक वैलेंसी वेकेंट हो गई। तो इसके ऊपर क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया। अब क्या ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जवाब है नहीं, क्योंकि इस वो कार्बन की वो चारों वैलेंसी इंगेज है। ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर हमें एज को लगाना पड़ता है ऑक्सीजन का, ताकि ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। यही तो रीजन है कि हम केमोनोफोर एसिडिफाइड यूज करते हैं, यही क्या है रीजन है
कि हम KMnO4 एसिडिफाइड यूज करते हैं ताकि सॉल्यूशन में H प्लस के आयन हो, तो वो आके ऑक्सीजन के साथ ऐड हो सके। ठीक है। और एक इसका ये भी होता है कि हमारा रिएक्शन कुछ थोड़ा तेज हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर इस जो ये वो मैप है, इसमें चीज वो में से ये मैं आप सबको ये प्रोवाइड वो कर दूंगा पूरा समझाने के बाद। ठीक है। उसमें एक चीज वो मिस क्या है, चीज मिस ये है कि इसमें वो नहीं है, क्या बोलते हैं, हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन ही है। एल्कीन सिर्फ ये KMnO4 के साथ करता है, K2CR2 ये होस्टन के साथ नहीं करता। अच्छा देखो, अगर फर्ज करो, अगर मुझे यूं दिया, अभी मैं ये हॉट के साथ कर रहा हूँ कि हॉट यानी इसको हीट अंडर रिफ्लक्स जो बोलते हैं, हीट अंडर रिफ्लक्स, अगर मैं हीट अंडर रिफ्लक्स के साथ कर रहा हूँ तो ये कैसे होगा। हीट अंडर रिफ्लक्स तो इसकी तीन वो कंडीशन होती है हीट अंडर रिफ्लक्स के साथ। देखो जैसे मेरे पास ये वो कार्बन है, इस कार्बन पे दोनों एच एच अटैच है एक तरफ, और एक तरफ CH3 और एच अटैच है। देखो एक बात तो याद तो रखना, जब भी मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो तीन वो टाइप के बॉन्ड्स वो टूटते हैं। कौन कौन से टूटते हैं यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। एक टूटता है CH का, ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ। एक C डबल बॉन्ड C का, और दूसरा OH वाला। ये तीन बॉन्ड्स वो टूटते हैं ऑक्सीडेशन में हमारे यहाँ। ठीक है। ये जो ऊपर वाले दो वो बॉन्ड्स हैं, ये टूटते हैं हेल्कीन में और हेल्कोहल में। फर्स्ट और और वो थर्ड वाले बॉन्ड टूटते हैं ये हेल्कोहल में। एल्कीन में वो कौन से टूटते हैं, CH बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं हॉट KMnO4 के साथ कर रहा हूँ तो पहले तो ये डबल बॉन्ड पूरा को टूटता है, सही है। और मैंने वो दूसरा ये बॉन्ड कौन से लिखा है, CH बॉन्ड लिखा है ना, तो CH बॉन्ड सारे पे टूट जाएंगे इसमें। अब इसमें दो को कार्बन है, दोनों कार्बन जब डबल बॉन्ड टूटा तो अलग हो गए। अब एक वो कार्बन क्या वो बनाएगा, एक कार्बन यूं करके आपके पास वो बनाएगा, ये वो कार्बन है। सारी वैलेंसीज क्या हो गई इसकी, वेकेंट हो गई। तो ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अगर डबल बॉन्डेड को कार्बन के साथ दो एच अटैच हो, दो एच ये अटैच हो, तो वो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं ये इस वाले वो कार्बन की बात करता हूँ। ठीक है। इस वाले वो कार्बन की बात करता हूँ। ये वाला जो वो कार्बन है, इसमें मेरे पास क्या है, इसमें इस वो कार्बन में क्या है कि ये वो कार्बन हो गया, ये वाला बॉन्ड स्टिल इसके साथ इंटैक्ट, तो मैंने ये वाला बॉन्ड को बना दिया। अब एक ये वाली वैलेंसी है ये नहीं, और दो ये वाली वैलेंसी है, तो यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O को बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन आ गया। अब एक सवाल है वही जो मैंने ऊपर किया था, क्या ये एक वो कार्बन इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म वो कर सकता है, जवाब है वो नहीं, क्योंकि इस वो कार्बन की सारी वैलेंसी एंगेज है। तो अब मुझे क्या करना है, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एच ये ऐड करा देते हैं, तो ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या बन गया, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, अगर मैं इसी वो तरीके से इसका रिएक्शन करा दूं, वो किसके साथ, अगर मेरे पास वो कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, और दोनों CH3 ग्रुप अटैच है, तो क्या होगा, सिर्फ डबल बॉन्ड को टूटेगा, सिर्फ डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये वो कार्बन क्या बन जाएगा, C। ये दो CH3 तो अपनी जगह पर इंटैक्ट रहेंगे, तो ये डबल बॉन्ड इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन गया मेरे पास, कीटोन। ये क्या बन गया मेरे पास, कीटोन। ठीक है। अच्छा, ये आपके पूरे के पूरे हेल्कीन के रिएक्शन ये कंप्लीट हो गए विद मैकेनिज्म एंड जो कुछ था फिर उसमें। ठीक है। उसके बाद फिर ये हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एल्कीन के साथ रिएक्शन कराया था HCl के साथ, तो ये बन गया था हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन पे आते हैं। देखो हेलो एल्केन के जितने भी रिएक्शन है ना, हेलो अल्केन के जितने भी रिएक्शन है, एक बात याद रखना उनमें कि सब रिएक्शन में हीट चाहिए होती है। सब रिएक्शन में क्या चाहिए होती है, हीट। हेलो अल्केन के जितने भी रिएक्शन है सब में क्या चाहिए होती है, हीट। अगर मैं हेलो हेलो अल्केन का रिएक्शन कर रहा हूँ KCN के साथ, तो क्या होगा अच्छा, हेलो अल्केन में सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और एक एलिमिनेशन भी होता है। अगर मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ KCN यानी वो साइनाइड के साथ, तो क्या होता है, ये जो CN है वो इस Cl को रिप्लेस कर लेता है, तो ये क्या बन जाता है, CH3CH2CN। और ये इन दी प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल में किया जाता है, ये इथेनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन ये हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस हेलो अल्केन का रिएक्शन कर रहा हूँ NH3 के साथ, तो क्या होगा, ये जो
NH3 का एक H है वो इस Cl के साथ मिलकर बना लेगा HCl, और इस NH3 का NH2 वो इसके साथ को ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या वो बना देगा हमाइन CH3CH2NH2। इसी तरीके से अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं इन चार में से किसी एक के साथ, सॉरी मैंने गलत बता दिया। अगर मैं इसका रिएक्शन कर दूं ये हेलो हल्कीन का NaOH एक्वस के साथ, किसके साथ? NaOH एक्वस के साथ। तो क्या होता है इस Cl के तो बदले इंस्टेड ऑफ दैट Cl OH आ जाता है। क्या आ जाएगा? इस Cl के बदले ये OH आ जाएगा। इसी तरीके से फिर इस Cl की एलिमिनेशन होती है। अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, ये पूरा साफ कर देते हैं ताकि जो गंद मचा है उससे किस तरह साफ। अब ये जो Cl है इसका अगर मैं रिएक्शन कर दूं ये हेलो अल्केन का KOH इन इथेनॉल के साथ और ये हीट कर दूं तो क्या होती है? एलिमिनेशन होती है। अब ये एलिमिनेशन कैसे होती है? एलिमिनेशन इस तरह से होती है कि जो जैसे फर्स्ट को मेरे पास दिया हुआ है ये Cl। अब ये यूं करके होगा, एक मिनट, CH3CH2Cl। अब होता है क्या है एलिमिनेशन में? एलिमिनेशन में आपके एक वो कार्बन से जाएगा Cl, ये वाले वो कार्बन से गया Cl, और ये वाले कार्बन से आएगा एक H। तो दोनों वो कार्बन की वो क्या हो जाएंगी, एक एक वैलेंसी वो खाली हो जाएंगी। ये क्या वो बच गया? ये बच गया CH2, क्योंकि एक H से चले गया, और ये भी CH2 एक से Cl चले गया, और दोनों की एक एक वैलेंसी क्या हो गई? खाली। तो ये क्या कर रहे हो आप एलिमिनेशन कर रहे हो। एलिमिनेशन किसके जरिए होती है? उसकी KOH इन इथेनॉल के जरिए। इसमें ये NOH भी यूज कर सकते हो, इन शॉर्ट ये OH होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ हमने क्या बताया, हर ये हेलोजन के जो रिएक्शन है उसके साथ हीट करना लाजमी है। तो क्या होता है ये आपका डबल बॉन्ड को क्रिएट कर लेता है, तो ये वापस क्या बन जाता है? हेल्कीन। अगर आप ये हेलो एल्कीन की एलिमिनेशन करो तो ये वापस क्या बन जाएगा? हेल्कीन। तो ये वापस क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है। अगर आप इसकी एलिमिनेशन कर रहे हो तो वापस क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है। अगर आप इसकी एलिमिनेशन कर रहे हो तो वापस क्या बन रहा है? एल्कीन बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अब क्या है, मैंने जब ये हेल्कीन का रिएक्शन वो कराया था वो किसके साथ? सही है, मैंने हेल्कीन का रिएक्शन कराया था H2O के साथ। H2O के साथ कराया था तो ये क्या बना था? एल्कोहल। क्या बना था? एल्कोहल। अब उस प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शियरी में बन रहा है तो बात अलग है। अब ये बना था एल्कोहल। मैंने क्या किया था, H2O के साथ में रिएक्शन कराया था विथ H3PO4 एज अ कंडीशन यूज किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो H3CH3 ये OH है, अब क्या होता है इसकी ये ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, अगर मैं इस ये हेल्कोहल का रिएक्शन करा इसमें भी क्या होता है, सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। इस तरह ये हेलोल्केन में था। अगर मैं इसका इन चार में से किसी एक के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये क्या बन जाता है? हेलोल्केन। क्या बन जाता है? हेलोल्केन, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इस ये हेल्कोल का रिएक्शन ये है ने ये मेटल से करा दूं, सोडियम या मैग्नीशियम से, तो क्या होता है ये है ने इस एज को रिप्लेस कर लेता है, तो इस तरीके से ये वो बन जाता है सॉल्ट। अच्छा, अब आता है इसकी ऑक्सीडेशन। असल मसला करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है इसकी? ऑक्सीडेशन में जब हम ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं विद KMnO4 या K2SO7, जब नॉर्मल करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। और फिर जब इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो क्या बनता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हम सीधा है ये अल्कोहल से कार्बोऑक्सिलिक फॉर्म करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं? हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करते हैं। क्या करते हैं? हीट अंडर रिफ्लक्स यूज करते हैं। क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ। अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करी नॉर्मल, तो क्या बना? एल्डिहाइड। तो ये प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, और इसकी ऑक्सीडेशन करी क्या बना? कार्बोऑक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि सीधा ये अल्कोहल से कार्बोऑक्सिलिक बन जाए तो मैं कंडीशन यूज करता हूँ हीट अंडर रिफ्लक्स। वही KMnO4 K2Cr2O7। ठीक है, ये क्या बन गया? वापस ये बन गया। लेकिन अच्छा, इसी तरीके से क्या होता है अगर मैं कार्बोऑक्सिलिक की रिडक्शन करना चाहूँ तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड।
और अगर मैं इसकी एल्डिहाइड की रिडक्शन करना चाहूँ तो क्या बनेगा वापस एल्कोहल। अच्छा, एक बात का ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक में NaBH4 यूज नहीं होता रिडक्शन में। यहाँ पे यूज होता है LiHAlH4 क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यही सिर्फ कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर पाता है, NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाता। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे मिलता है कीटोन। क्या मिलता है? कीटोन। क्या बनता है यहाँ? कीटोन। और अगर मैं कीटोन की वापस रिडक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा, कीटोन और ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में आप दोनों यूज को कर सकते हो। ये था कार्बोक्सिलिक का। कार्बोक्सिलिक में सिर्फ आप ये यूज कर सकते हो। और जो ये कार्बोनाइल होता है ना मेरे पास, एल्डिहाइड कीटोन, इनकी रिडक्शन में आप LiAlH4 और NaBH4 दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन कार्बोक्सिलिक में सिर्फ NaBH4 ही यूज वो करोगे और कोई सा यूज करोगे। ठीक है, इसी तरीके से जो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक को बना है, इस कार्बोक्सिलिक के क्या ये रिएक्शन होते हैं? एक तो होता है ये एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसका मेटल से रिएक्शन कर दूं, किससे रिएक्शन कर दूं? मेटल से, तो ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट जो कि है ने इस एज को रिप्लेस कर लेता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसका PCl5 PCl3 या SOCl2 से रिएक्शन कर दूं, तो क्या होता है? Cl इस पूरे एज को रिप्लेस कर लेता है। Cl क्या को करेगा? इस पूरे ये OH को रिप्लेस कर देगा और ये बना देगा इसाइल क्लोराइड। जो हेटू वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसाइल क्लोराइड क्या होता है। ठीक है, जो हेटू वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि एसाइल की क्लोराइड वो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं वापस मुझे हेसल क्लोराइड से H2 कार्बोक्सिलिक जो ये बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ? इसका रिएक्शन वापस वो किसके साथ कर देता हूँ? H2O के साथ। ठीक है, तो वापस ये फॉर्म होता है। इसी तरीके से अगर मैं हैसेट का ये कार्बोनेट से करूँ रिएक्शन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या बनता है? सॉल्ट। यहाँ पे मेरे पास बन रहा है ये सॉल्ट, फिर CO2 और H2O। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसा किसी बेस के साथ वो कर दूं रिएक्शन, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। वही एसिड वो बेस वाले रिएक्शन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कार्बोक्सिलिक का अल्कोहल से रिएक्शन कर दूं तो क्या बनता है? एस्टर। इसमें क्या होता है? कार्बोक्सिलिक से हो जाता है ये OH, और अल्कोहल से आता है H, और ये क्या मिलके को बनाता है? एस्टर। ठीक है, और इसमें ये कंसंट्रेटेड H2SO4 भी यूज करते हैं एज ए कंडीशन। ठीक है, फिर इसी वो तरह अगर मैं इस ये हेस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, लेकिन कौन सी? एसिडिक, तो मुझे वापस वो क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल। लेकिन अगर मैं इसी ये हेस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ लेकिन अल्कलाइन, तो कौन सी कर रहा हूँ? अल्कलाइन, तो मुझे वो क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट और अल्कोहल। ठीक है, क्यों क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट या अल्कोहल। इसी तरीके से एक कार्बोनाइल का फिर एक कार्बोनाइल की न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन होती है। कार्बोनाइल की क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। अगर मैं ये कार्बोनाइल की न्यूक्लियोफिलिक ये एडिशन कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या यहाँ पे वो क्या होता है? ये हेनेसियन, ये हेचियन के साथ विद ट्रेसेस ऑफ हेनेसियन, तो मुझे यहाँ पे वो क्या मिलता है? इस सी जैसे फर्ज के क्या होता है? CN और ये OH आके ऐड हो जाते हैं। CN और OH आके ऐड हो जाते हैं। अच्छा देखो, अगर ये वाली ये क्लास होगी ना खत्म, तो मैं फौरन ये इसी लिंक पे दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेना। ये जूम प्रो बहुत को मसला कर रहा है, मेरे कोई भी ये पेमेंट एक्सेप्ट वो नहीं कर रहा किसी भी ये कार्ड से, तो मुझे इसी के साथ काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, जो जूम वाले से जो इसमें 40 मिनट्स की जो है लिमिट होती है, अब जूम प्रो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तभी मैं एक लेंदी क्लास ये कर पाऊंगा एक साथ। अभी फिलहाल जो है यही वाली क्लास दोबारा ये ज्वाइन कर लेना जैसे ये वाली क्लास होगी खत्म। ठीक है, अच्छा अब देखो ये होता किस तरीके से, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है इसका वो कैसे होता है, तो एक ही जरा सी देर में हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है। मेरे पास दोनों R ग्रुप हैं, ये एज भी ये हो सकते हैं। मैंने ये क्या बना दिया, या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। HCN इसके ऊपर ये अटैक तो करना चाहता है। अब जो HCN है भाई, इसके ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल को पॉजिटिव। अब ये CN इसके ऊपर ये हेड होना चाह रहा है, लेकिन इसके ऊपर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये जो वो कार्बन है इसकी वो चार की चार वैलेंसी एंगेज है। तो क्या होता है? यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है,
तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेता है। जो उसने ये पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ये बनाए हुए होते हैं ना, वो अपनी तरफ खींच लेता है, और इस वो तरीके से वो कर लेता है क्रिएट, सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज हो गया। फिर ये आर, और ये आर डैश। अब ये जो सी एन था, ये सी एन इसके साथ को ज्वाइन हो जाता है, ये सी एन इसके साथ को ज्वाइन हो जाता है, और ये मिलके क्या बना लेता है। अब ये सी एन इसके, अच्छा, ये सी एन इसके साथ और ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, यूं करके। लेकिन स्टिल ये वाला जो मेरा है, ये तो स्टिल ये क्या है, अनस्टेबल है, इसके ऊपर चार्ज है। तो जो इस सी एन का ये हेच होता है, वो क्या करता है, इसके साथ वो ज्वाइन हो जाता है अगले स्टेप पे। यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि सॉरी, मैंने गलती से लोन पेड़ दिखा दिया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके साथ अपना वो लोन पेयर शेयर कर लेगा। तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा ये वाली कंडीशन, सी ओ एच आर डैश आर, और नीचे सी एन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो वो सी एन है, तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। चलो मैं अब वो दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको फॉरन ज्वाइन करूँ।